खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैं इस वक्त भारत हिंदुस्तान में आया हुआ हूं, जहां मुझे बुलाया गया था फ्रॉम वसंत वखेन माला फाउंडेशन की तरफ से। और 9 मई को वो मैंने पब्लिक एड्रेस जो करना था वो किया। वो उसका वीडियो अब अवेलेबल है और शेयर किया जा रहा है। तो इसके बाद एक के बाद एक यहाँ पे लोगों ने मुझसे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और मैं भी उतना ही चाहता था कि लोगों को मिला जाए, उनको समझा जाए, उनकी सोच क्या है और हम क्या कर सकते हैं एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कंसर्न्ड सिटीजन्स, कि यार इस इलाके का, इस खित्ते का जो है ना, ये झगड़े और ये कॉन्फ्रंटेशन, इसको जो हम लोग हैं जो समझते हैं कि अमन में, प्यार में, मोहब्बत में ज़्यादा फ़ायदा है इंडिविजुअली लोगों को और दोनों मुल्कों के लोगों को भी, बोथ द स्टेट्स एज वेल। तो इस तरह ये है कि यहाँ पे नासिक में मैंने एक स्कूल विज़िट किया, जिसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। और वो फ़लसफ़ा बड़ा एक अमेजिंग है। यहाँ पे हैं एक नौजवान जिनका ये आइडिया था, सचिन जोशी। उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने कहा काश यार मुझे दोबारा चांस मिले तो मैं आपके स्कूल में पढ़ाई करूँगा। उन्होंने बच्चों को और टीचर्स को जिस तरीके से करीब लाने की कोशिश की है, वो आई थॉट वाज अमेजिंग। वो ये भी करते हैं कि बच्चे जो हैं वो नेचर के साथ, जानवरों के साथ भी डायरेक्ट उनका कांटेक्ट हो, और कई इंटरेस्टिंग एडवेंचर भी उन्होंने किए हैं जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जो है ना एनलाइटेंड लोग, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके ऐसी तालीम का निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें हर बच्चे को चांस मिले आगे बढ़ने का ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो एक तो वहाँ पे फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, नासिक के इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स में मुलाकात हुई, घरों में लोगों ने खाने पे बुलाया, और महाराष्ट्रियन हॉस्पिटैलिटी का मैं आई हैव बेनिफिटेड इनॉर्मसली फ्रॉम इट। तो हर जगह उन्होंने कहा कि जी आपके हम वीडियो देखते हैं, और बहुत से लोगों ने मेरी किताबें भी पढ़ी हुई हैं। तो जैसे रिसेंटली मैं पाकिस्तान से आया हूँ और वहाँ पे इतना मुझे वो रिसेप्शन मिला कि मेरे पास दोपहर को जो सोने का टाइम है नहीं मिलता, तकरीबन वो ही है। आज पहले दिन मैंने कहा यार प्लीज़ दिन के वक्त मुझे कहीं नहीं जाना, आज 4:30 बजे फेमस फिल्म मेकर जो हैं सुभाष घाई, उनका जो है ना स्टूडियो विस्लिंग वुड्स, वहाँ पे जो मेरी किताब है ना, प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, उस पे बात होगी, लोगों को मिलेंगे। यहाँ की जो बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर पंजाबी कम्युनिटी है, उनमें से कोशिश की है लोगों को इन्फॉर्म करने की, देखें कितने आते हैं। लेकिन खैर आज दोपहर को वो प्रोग्राम है। तो इस तरह मैं 2-3 दिन यहाँ रह के तो फिर मैं आ जाऊँगा नासिक। देखें, वाइल इन नासिक मुझे एक चांस मिला ज़िंदगी में बहुत कुछ डायरेक्टली सीखने का भी। वहाँ पे हैं राम चड्ढा जी, जिनके वालिद साहब से भी मुलाकात हुई। वो 10 साल के थे जब पार्टीशन हुई, और ये मलकवाल एक कस्बा है गुजरात, हमारे गुजरात डिस्ट्रिक्ट का, ये वहाँ से फैमिली आई है। उन्होंने बताया कि जब हमले हुए तो हमें मुसलमान ही, हमारे जो नेबर्स हैं, उन्होंने बचाया, तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये जो फाउंडेशन उन्होंने बनाई है, नासिक डायलिसिस सपोर्ट फाउंडेशन, वहाँ पे 21 बेड का उन्होंने
रखा हुआ है और बग़ैर चार्ज करने के वो जो लोग जिनका किडनीज फेल हो रही होती हैं उनको वहाँ पे वो ट्रीट करते हैं। उनसे भी मुलाकात हुई एंड आई वाज डीपली यानी शेकन एज वेल कि गुड हेल्थ जो है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन दुनिया में बदकिस्मतियाँ कई किस्म की हैं, उनमें से इस किस्म की बीमारियाँ भी हैं। लेकिन राम चड्ढा जी और उनके वालिद साहब जो हैं गुलशन कुमार चड्ढा जी, उनके दिल में कोई नफ़रत नहीं थी। मुझे इतने प्यार से मिले और वो पंजाबी में हमारी बातें होती रहीं। हाँ जी। और वहाँ पे अपना हाजी साहब भी आए हुए थे और लोग भी आए हुए थे जो उस फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं पैसे के ज़रिए। और तो हिंदू, मुसलमान, सिख, वहाँ पे एक क्रिश्चियन जेंटलमैन भी थे। दे ऑल वॉलंटरली सर्विस करते हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी इस तरह ही जो है ना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैंने बताया हमारी तरफ भी लोग इस किस्म की जो है ना कमज़ोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए खिदमत करते हैं। सब ने पाकिस्तान के मुतल्लिक़ मुझसे पूछा, जो मैं जानता हूँ उनके साथ शेयर किया। फिर जब बॉम्बे से नासिक हम आ रहे थे तो धीरज चोपड़ा वो यहाँ पे एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा जी आपने जब जाना है ना नासिक से मुंबई तो रास्ते में एक डिस्ट्रिक्ट है थाने, आपने हमारे पास ही रुकना है और लंच करना है। तो उनके साथ भी फिर मैं मिला और बहुत वो उन्होंने मुझे मच यंगर देन आई थॉट एंड स्टिल ही हैज़ डन सो वेल। तो उनके जो बुज़ुर्ग थे वो जंग मघियाना से आए फादर की तरफ से और मदर की तरफ से सरगोदा से। तो उन्होंने भी पूरी स्टोरी सुनाई एंड ही ऑल्सो हैड नो मेलिस, यानी कि दिल में होता है ना कि यार ये पार्टीशन, उन सब ने ये महसूस किया है कि यार वो एक ऐसा वक्त था जब वो जुनून और पागलपना, मैडनेस हैड बिकम कॉमन, और एक मॉब और लूटने का जो साइकोलॉजी होती है ना बदला लेने की, उसने इंसानों को कैप्चर किया हुआ था। लेकिन आम ज़िंदगी में लोग जानते हैं कैसे एक दूसरे के साथ रहना। वैसे मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर नासिक में मैंने देखा रिक्शा ड्राइवर, दुकानदार, मेरे ईद मिलन पार्टी पे भी मैं गया यहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम टीचर्स आए हुए थे, बड़ी खुल के बातें हुई। मैंने कहा देखें मुसलमान सारी दुनिया में अगर ये मॉडर्न दौर का हिस्सा नहीं बनेंगे तो अपने आप ही वो इसमें हार जाएंगे। तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें, ख़ास तौर पे लड़कियों को जो है एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप आने दें, ताकि जैसे हिंदुस्तान में बाकी लोग एजुकेशन के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी बच्चे भी उस, और यू शुड महाराष्ट्र में रहते हुए आप उस सोसाइटी का हिस्सा बने। बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ आप ताल्लुक़ बनाएं। आइसोलेशन जो है, जो एक आदत बन जाती है माइनॉरिटीज़ की, उससे आज़ाद हों आप। यू आर सिटीजन्स ऑफ भारत और यहाँ ही आपका फ्यूचर है। तो इसमें आपका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देती है उसको पूरा इस्तेमाल कीजिए। तो वहाँ पे भी मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत वेलकम किया गया, क्योंकि अक्सर वहाँ पे जो आए हुए थे लोग 5 वक्त नमाजी ये वो, लेकिन दे वर ऑल एनलाइटेंड टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। तो उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया। तो देखें अभी तक मैं आज जो है तो मेरी अब थोड़ी देर के बाद मैं चला जाऊंगा पंजाब प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इस पे जो मैंने किताब लिखी है उस पे मशहूर फिल्म मेकर क्या नाम है उनका, सुभाष घाये, उनके स्टूडियो में उन्होंने अरेंज किया है। उस पर थोड़ी सी किताब पे बात होगी। और बॉम्बे में जो सेटल लोग हैं पंजाबी, उनको भी पैगाम पहुंच गया कि अगर आप आना चाहें तो आएँ, शायद कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आ जाएं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज इस वक्त तो शायद दोपहर के कोई
12:35 हुए हैं और 4:30 वो प्रोग्राम होगा। फिर इसी तरह कल मैं एक दोस्त के घर चला जाऊंगा। इस वक्त मैं इरफान इंजीनियर जो हैं, जो मशहूर इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर असगर अली इंजीनियर के बेटे हैं और यहाँ पे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म का वो करते हैं, पब्लिकेशंस और प्रोग्राम्स करते हैं, सोशल एक्टिविज़म, ये वो इंटर कम्युनल हार्मनी के ऊपर उनका मैं मेहमान हूँ। फिर कल मैं एक और दोस्त हैं सुजीत भट्ट, उनके घर चला जाऊंगा। तो 14 को वो हो जाएगा। इसके बाद 15 को भी शायद राजेश खन्ना जी, जिनके बुज़ुर्ग सैद मिठा बाज़ार लाहौर के आए हुए हैं, जिन्होंने ये अरेंज किया है सुभाष घाय साहब के स्टूडियो में, मैं उनका मेहमान हूँगा। एंड देन मे बी 16 को आई विल बी गोइंग बैक टू नार्वे। तो ये है दोस्तों प्रोग्राम। आई थॉट आई विल इन्फॉर्म यू एंड आई एम थॉरली एन्जॉइंग माई प्रेजेंस इन इंडिया। मुंबई में गर्मी तो इतनी है कि आई डोंट नो हाउ आई विल हैंडल इट, क्योंकि मैं पूरे 50 साल के बाद 73 के बाद मैंने कभी मई जून में इस इलाके में नहीं आया। लेकिन वो छतरी भी ले ली है, एक हैट भी ले लिया, बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू फॉल इल। तो बस यूँ है दोस्तों, आप सब भी कोशिश करें कि इंडिया पाकिस्तान के लोगों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो अमन और प्यार से उनको डिस्कस करके रिमूव कर दिया जाए। तो जहाँ जहाँ मैंने गया, मैंने जो पैगाम दिया वही जो मैं पाकिस्तान में भी देता हूँ कि मेरे ख़्याल से कश्मीर के ऊपर जंग करना एक बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी होगी। इसके बजाय आप दोनों साइडें मिलके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके इर्द गिर्द ही अपना कोई एग्रीमेंट कर लें और इस बॉर्डर को रिलैक्स कर दें। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, टू वेल नोन कि मैं यहाँ आके अगर मुझसे लोग पूछें प्राइवेटली तो क्या मैं कहूँगा, ये मैं बताता रहा हूँ। और मैंने बताया पाकिस्तान के अंदर भी लोग डेमोक्रेसी, विमेंस राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स पे काम करते हैं। तो हमारी दोनों सोसाइटी की जो है ना वो तकरीबन मिलती हैं। इंडिया में इलेक्शन, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़, सिविलियन सुप्रेमेसी बिल्कुल कायम है और उससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। बहुत यहाँ पे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ लोग आइडियलिज़म की जगह पे आके ट्राइबल लोगों से जाके काम करते हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, यानी इंडिजिनस पीपल, और जो पिछले बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनमें काम करते हैं। सारे अपने वॉलंटरीली यहाँ पे काम होता है। तो ये बहुत बड़ा इंडिया के अंदर एक अप्रोच है कि पीसफुली आप चेंज के लिए काम करें। तो दोस्तों ये है फ़िलहाल। I thought I'll share what is going on while I'm here. I have had a great time and I hope to have more of it. Thanks to the people of India for all the generosity and the kindness. See you later.